नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी आपके सामने हम लेकर आए हैं। आपके और हमारे बच्चे पिछले 15-16 महीनों से घरों में कैद हैं। वो न तो स्कूल जा पा रहे हैं, न ही खेल के मैदानों में खेल पा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए उन्हें भीड़ से दूर रखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कोरोना का वायरस बिना इन्फेक्शन फैलाए भी बच्चों को बीमार बना रहा है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस और बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम उन्हें चिड़चिड़ा स्वभाव दे रहा है। बच्चों का वजन बढ़ रहा है और ये डिस्कवरी आज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के घर से जुड़ी रिसर्च रिपोर्ट है हमारी। कोरोना में ऑनलाइन क्लास, बच्चों का रुक गया विकास। स्क्रीन टाइम बच्चों का काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन, चाइल्डहुड ओबेसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट आपसे और हम सब से जुड़ी है, क्योंकि ये डिस्कवरी बच्चों से जुड़ी है। बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर की आहट की वजह से हाल फिलहाल में स्कूल खुलने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। ऐसे में सवाल यह है कि पिछले करीब 1.25 साल में ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का कितना विकास हुआ। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप मिलने वाला है बड़ा शौक। इस मोटापे के कारण बच्चों को बाद में डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम, हृदय रोगी प्रॉब्लम, ये सब चीजें हो सकती हैं। लॉकडाउन में सब घरों में थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तब लैपटॉप और मोबाइल ही वरदान बन गया था। इंटरनेट मानो सबकी जान बन गया था। बच्चों के स्कूल बंद हुए तो ऑनलाइन क्लासेस ही सहारा बन गई थी, लेकिन पूरा वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बीत रहा था। तो ऐसा तो नहीं कि ये टीवी, मोबाइल और लैपटॉप का जो शौक है वो कहीं शौक बन गया हो। देखिए इस रिसर्च में। ऑनलाइन से कितना घाटा, मोबाइल से आएगा मोटापा। मोटापे का पनपना बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और कहीं इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंच रही है। अगर आपका बच्चा सुबह ऑनलाइन क्लास करता है और फिर उसके बाद लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन में कोई फिल्म देखता है या फिर अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखता है या कोई शो देखता है या फिर मोबाइल फोन में कोई वीडियो देखे बिना या गेम खेले बिना वो खाना ही नहीं खाता, तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन की मोहब्बत आपको और आपके बच्चे को किसी बड़ी मुश्किल में डाल दे। अब आप ऑनलाइन क्लास पर चौंकाने वाली डिस्कवरी देख रहे हैं। बच्चों के ऑनलाइन रहने की आदत पर अमेरिका में नई रिसर्च हुई है। इस रिसर्च का सार यह है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से 1 साल में बच्चों में मोटापे का जोखिम बढ़ जाता है, जबकि कोरोना की वजह से बच्चे करीब 15 महीने से घरों में बंद हैं और उनकी क्लास भी ऑनलाइन ही चल रही हैं। बाल, मस्तिष्क, एक बच्चे का दिमाग, उसका शरीर कहीं उसे रेजिलियंस तो दिखा रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस, दोस्तों से ना मिल पाना, छोटे छोटे व्यंग, छोटी छोटी अटखेलियाँ, बाहर निकल के दौड़ते हुए जाना, वापस आना, ये सब मजबूर कर रहा है बच्चों को एक स्क्रीन के आगे, कंप्यूटर के आगे जुड़े रहने के लिए, उसके सामने सिमटे हुए अपने संसार को, अपने अस्तित्व को इंटरनेट पे खोजने की कोशिश करने की चाह जो है, शायद कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को बुरी तरह डगमगा रही है। वर्चुअल मेलजोल की वजह से जिंदगी का सबसे मुश्किल लॉकडाउन वाला वक्त भी कट गया। कोरोना काल में सब साथ छोड़ने पर मजबूर हो गए, लेकिन ऑनलाइन ने सबको कनेक्ट किया। स्कूल और ऑफिस तक घर आ गया। वर्चुअल मेलजोल फायदेमंद है, लेकिन जब सवाल बच्चों का हो तो पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम उतना भी नहीं होना चाहिए कि वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगें, क्योंकि लॉकडाउन ने बच्चों को मानसिक तौर पर झकझोर दिया है। ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को चिड़चिड़ा बना रहा है।
ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों का वजन बढ़ा रहा है। ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को आलसी बना रहा है। लॉकडाउन के दौरान स्क्रीन टाइम बच्चों का काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन चाइल्डहुड ओबेसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है। अब चाइल्डहुड ओबेसिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बात होती है बच्चे में, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी रहते हैं, जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बच्चे को आगे झेलने पड़ते हैं। अब उस रिसर्च के बारे में सब कुछ जानिए जिसने बच्चों के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम को खतरनाक बताया है। ये रिसर्च पीडियाट्रिक ओबेसिटी नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई है। इस रिसर्च में कहा गया है कि टीवी, मोबाइल या किसी और वर्चुअल तरीके से दिए गए स्क्रीन टाइम का असर बड़ों पर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोगों के खतरे के रूप में होता है। लेकिन स्क्रीन टाइम का हर बढ़ा हुआ 1 घंटा बच्चों के बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI को बदल देता है। रिसर्चर्स ने 10 साल की उम्र के 11,066 बच्चों के बॉडी मास इंडेक्स के Z स्कोर का विश्लेषण किया। जब रिसर्च शुरू हुई तो अध्ययन में शामिल 33.7% बच्चों को ओवरवेट माना गया था। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के साल भर बाद ये आंकड़ा बढ़ गया। करीब 35.5% बच्चों का BMI बढ़ने लगा। यस, पैंडेमिक ने पिछले 1 साल में बहुत सारे बच्चों को दुष्परिणाम दिए। लगातार बार मोबाइल, लैपटॉप इन सब पर बैठने की वजह से मोटापा, आँखों की ज्योति बढ़ना, दिमागी रूप से कई बच्चों को ऑटिज़म, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ बढ़ी हैं। इन सब के कारण कुछ तो स्कूल की एक्टिविटीज़, कुछ माँ बाप का बिज़ी होना, जिसकी वजह से बच्चों को एक बहाना मिल जाता है लैपटॉप पर बैठना। इस मोटापे के कारण बच्चों को बाद में डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम, हृदय रोगी प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यह रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के प्रोफेसर जेसोन नगाटा ने की है। इस रिसर्च के कंक्लूजन में लिखा गया है कि बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम बच्चों को सुस्त और आलसी बना रहा है। ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाने का आदी भी बना रहा है। जब बच्चे मोबाइल पर फोकस करते हैं तो उनके अंदर खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। वो वीडियो देखकर ही अपने खाने की इच्छा को संतुष्ट कर लेते हैं और इसी चक्कर में कई बार वो ज्यादा खा लेते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं। ऐसे में उनके शरीर में या तो कुपोषण या फिर मोटापा बढ़ने लगता है। बच्चों का एक्टिविटी ऑन मोबाइल शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। कोशिश करें कि कम से कम मोबाइल यूज़ करें। कोशिश करें घर पर एक माहौल बनाएं जिसमें कि घर की एक्टिविटीज़ लाइक कैरम और लूडो खेलें। घर में कुछ हल्की फुल्की व्यायाम पूरा परिवार मिलकर करें, जिससे कि बच्चों को एक्टिविटीज़ होती रहेंगी तो उनमें मोटापा और बाकी बीमारियां नहीं होंगी। फरवरी 2020 से पहले बच्चे खेल के मैदान में जुटते थे, भागते थे, दौड़ते थे, एक दूसरे से मिलते थे, पिकनिक मनाते थे। लेकिन कोरोना की वजह से जैसे बच्चों की हर एक्टिविटी पर ब्रेक लग गया। पिछले 15-16 महीनों से धमाचौकड़ी करने वाले ये बच्चे मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर टीवी देखकर अपना ज्यादातर वक्त बिता रहे हैं। बच्चों का ज्यादातर वक्त घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने या फिर ऑनलाइन रहने में बीत रहा है। ऐसे में बड़ों पर असर पड़े ना पड़े, लेकिन कोरोना ने बच्चों की मानसिक स्थिति पर बहुत बड़ा असर डाला है। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होना एक महीन कड़ी है और इस महीन कड़ी का जो बैलेंस है वो जितना बखूबी बच्चों में नज़र आता है उतना बखूबी कहीं नज़र नहीं आता। जैसा मैंने पहले कहा, बच्चे उफनता हुआ स्रोत हैं एनर्जी का, एक उमंग का, और जब उस उमंग को दबा दिया जाता है, कारणवश मजबूरी से दबाना पड़ता है, तो कहीं बच्चे एक तरह से ठहर जाते हैं। उनका एक विकास जिसको बोलते हैं मानसिक विकास भी डगमगाता है। शारीरिक स्वास्थ्य तो डगमगा ही रहा है क्योंकि लंबे समय से बच्चे घर में हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे, कोई खेल नहीं खेल रहे,
बाहर जाने लगते हैं तो हम उन्हें रोक लेते हैं। तो एक तरह का जो बैलेंस है हमारी जो सोशल लाइफ जो एक हमारे जीवन में और ख़ासकर बच्चों के जीवन में एक बैलेंस बनाती है, वो शायद कहीं बहुत बुरी तरह डगमगा रही है। डॉक्टर्स के सामने ऐसे भी कई मामले सामने आ रहे हैं जब लॉकडाउन के बाद बच्चों में चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। जब साइकोलॉजिस्ट ने पेरेंट्स से सवाल किए तो पता चला कि बढ़े हुए साइटोकाइन की वजह से बच्चे देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। ये बच्चे सोने जाने से पहले देर रात तक या तो कार्टून देखते हैं या फिर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देखते रहते हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली ब्लू लाइट से बच्चों के नेचुरल स्पीड हार्मोन पर असर पड़ रहा है। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस का कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। बच्चों को इतने वक्त तक पढ़ाई से दूर नहीं रखा जा सकता। सुबह से बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलती हैं, एक लेक्चर के बाद दूसरा ऑनलाइन लेक्चर। मोबाइल बच्चों की मजबूरी बन गया है और नई रिसर्च कहती है कि यही बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम उन्हें बीमार बना रहा है। जबकि एक स्कूल लंबे समय से बंद है, बच्चे घर से बाहर नहीं जा सकते और उनकी लर्निंग को भी कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, तो एक ही सॉल्यूशन बचता है कि उनको हम ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करें और उनकी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करें, जो स्कूल की तरफ से हो भी रहा है। अब बात आती है कि स्क्रीन का समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो स्क्रीन टाइम में हमें हर तरह की स्क्रीन टाइम की बात रखनी होगी। हम खाली ऑनलाइन एजुकेशन में जो बच्चे 2 घंटे 3 घंटे या 3.5 घंटे जो क्लासेस ले रहे हैं, खाली वो स्क्रीन टाइम नहीं है। स्क्रीन टाइम में बच्चों का जो एक एडिक्शन हो रहा है टेलीफोन से, मोबाइल की, उससे, टीवी से, लैपटॉप से और भी अनेक तरह के जो उनके माध्यम है, वो ठीक नहीं है। उस चीज़ को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है बच्चों के खाने पर पूरा ध्यान देना। बच्चे बैठे बैठे जो जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का बना हुआ खा रहे हैं, उस पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। स्कूल में बच्चों का खेलना रुक गया है, उनका उछलना कूदना रुक गया है, इससे उनका विकास रुक गया है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मोबाइल मजबूरी है लेकिन लॉकडाउन में जरूरी है। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।